हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द स्टूडेंट अफेयर। स्वागत है आपका स्टूडेंट अफेयर में। आज हम करेंगे अपने इम्पोर्टेंट वीकली करंट अफेयर जो कि 8 मार्च से लेके 15 मार्च तक के होने वाले हैं। और ये क्लास जो होगी आज की एज अ रिवीजन क्लास होने वाली है। आई होप आपको क्लास इंफॉर्मेटिव लगेगी। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। हमारा पहला क्वेश्चन है, किस राज्य की विधानसभा में पारित संशोधन के अनुसार अब 2 से ज़्यादा बच्चों वाले लोगों को भी पंचायत और नगर निकाय चुनाव लड़ने की अनुमति दी गई है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। राजस्थान के विधानसभा में पारित किया गया है एक संशोधन बिल जो कि 2 से ज़्यादा बच्चों वाले लोगों को भी अब पंचायत और नगर निगम चुनाव लड़ने की अनुमति देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं, एबीपी न्यूज़ का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2026 की थीम क्या है? व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, गिव टू गेन। गिव टू गेम इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2026 की थीम है। और इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? 8 मार्च को। ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं, द हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, से नो टू प्रॉक्सी सरपंच नाम से सोशल मीडिया अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य सरपंच पति की प्रथा की जागरूकता फैलाना है? से नो टू प्रॉक्सी सरपंच नाम से एक सोशल मीडिया कैंपेन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंचायती राज मंत्रालय ने। ओके, पंचायती राज, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज ने सोशल मीडिया कैंपेन स्टार्ट किया है जिसका जो मेन मोटिव है वो सरपंच पति की प्रथा को जागरूक करना है। ओके, अवेयरनेस कैंपेन है से नो टू प्रॉक्सी सरपंच। जैसा कि आप देख सकते हैं, द टाइम्स ऑफ इंडिया का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली रिंग मेट्रो का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किस शहर में किया है? इंडिया फर्स्ट रिंग मेट्रो। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। जो पिंक लाइन है जिसे एक्सटेंड किया गया है उसका रिसेंटली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा उसका उद्घाटन किया गया है, जिसके साथ वो बन चुकी है इंडिया की पहली रिंग मेट्रो। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी का आर्टिकल है और इमेज में भी देख सकते हैं जो एक्सटेंड किया गया है मजलिस पार्क तक, और वो एक रिंग टाइप स्ट्रक्चर बना दिया है। इसी के साथ साथ ये बन चुकी है इंडिया की फर्स्ट रिंग मेट्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता है? प्लेयर ऑफ द मैच। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह। जसप्रीत बुमराह बन चुके हैं प्लेयर ऑफ द मैच। जैसा कि आप देख सकते हैं, एनडीटीवी का आर्टिकल है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच जो मैच हुआ था टी20 का वर्ल्ड कप का, वो भारत ने ही जीता है न्यूजीलैंड को हराकर। और हमारे जो प्लेयर ऑफ द मैच है वो जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन को बनाया गया है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, तेलंगाना गद्दार फिल्म अवार्ड में फिल्म द गर्लफ्रेंड के बेस्ट एक्ट्रेस अवार्ड किसने जीता है? जो मूवी है द गर्लफ्रेंड, उसके लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड जीता गया है रश्मिका मंदाना। ओके, रश्मिका मंदाना को सम्मानित किया गया बेस्ट एक्टर अवार्ड का द गर्लफ्रेंड नामक जो फिल्म है उसके लिए तेलंगाना गद्दार फिल्म अवार्ड में। जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ईरान के नए सर्वोच्च नेता के रूप में किसे घोषित किया गया है? न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मोजतबा खमेनी। मोजतबा खमेनी को बनाया गया है न्यू सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान। जैसे कि आप देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, फिट इंडिया कार्निवल का जो सेकंड एडिशन है वो कहाँ आयोजित किया गया है? फिट इंडिया कार्निवल सेकंड एडिशन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। ओके, न्यू दिल्ली में फिट इंडिया कार्निवल का जो दूसरा संस्करण है वह आयोजित किया गया है। दिल्ली के 23वें लेफ्टिनेंट जनरल कौन बने हैं?
23rd लेफ्टिनेंट जनरल ऑफ दिल्ली। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तरनजीत सिंह संधू। तरनजीत सिंह संधू को अपॉइंट किया गया है एज ए लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली के, और ये हैं 23वें नंबर के। ओके, तो जैसे कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, एक्स डिप्लोमेट तरनजीत सिंह संधू स्वर्न एज दिल्ली एलजी। तो क्या हुआ है कि रिसेंटली हमारी जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी के गवर्नर को चेंज किया गया है। सो एज यू कैन सी, जो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू है उनके द्वारा 7 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश जो हैं उनके गवर्नर चेंज किए गए हैं। सो वेस्ट बंगाल के RN रावी बनाए गए हैं न्यू गवर्नर, एंड महाराष्ट्र के जिशुदेव वर्मा, एंड बिहार के लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हुसैन, तमिलनाडु के राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जिनको एडिशनल चार्ज भी दिया गया है केरला का, और तेलंगाना के न्यू गवर्नर हैं शिव प्रताप शुक्ला, हिमाचल प्रदेश के हैं कविंद्रा गुप्ता, एंड नागालैंड के हैं नंदकिशोर यादव। ये जो थे हमारे स्टेट के थे यानी कि राज्य के गवर्नर जो कि रिसेंटली चेंज करे गए हैं। एंड जो हमारे केंद्र शासित प्रदेश यूनियन टेरिटरी हैं उनमें दिल्ली और लद्दाख का चेंज किया गया है। दिल्ली के हैं तरनजीत सिंह संधू, एंड लद्दाख के न्यू गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। ओके, इंपॉर्टेंट है ये, आपको याद रखने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने अवैध धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के उद्देश्य से धर्म स्वतंत्रता विधेयक 2026 को मंजूरी दी है? सो फ्रीडम ऑफ रिलीजन बिल 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, छत्तीसगढ़। सो छत्तीसगढ़ के राज्य सरकार के द्वारा जितने भी अवैध धार्मिक धर्मांतरण को रोकने के लिए इन्होंने धर्म स्वतंत्रता विधेयक पारित किया है। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश भर में इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 लागू किया गया है। आपको इस क्वेश्चन में ये बताना है कि जो इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955 है इसका मेन उद्देश्य क्या है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त उपलब्धता और उचित कीमत सुनिश्चित करना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 1955 का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुदर्रे हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित करने की मंजूरी दी है। यह हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? सो मुदरई एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट का टाइटल दे दिया गया है, और इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, तमिलनाडु। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव इंटरनेशनल स्टेटस फॉर मदुरई एयरपोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए समझौता किया है? सो एग्रीमेंट साइन किया गया है विद इंडिया टू परचेज ब्रह्मोस मिसाइल। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंडोनेशिया। सो इंडोनेशिया ने भारत के साथ एग्रीमेंट साइन किया है ब्रह्मोस मिसाइल को लेके, जो कि एक जॉइंट मैन्युफैक्चरर है भारत और रशिया का, यानी कि जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसको इंडिया एंड रशिया मिलकर बनाता है। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं इंडोनेशिया टू प्रोक्योर ब्रह्मोस मिसाइल फ्रॉम इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस व्यक्ति के लिए देश में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की अनुमति दी है? तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है इच्छा मृत्यु के लिए, और जो ये व्यक्ति है इनका नाम है हरीश राणा। हरीश राणा को इच्छा मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल गई है, और ये देश में पहली बार हो रहा है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा डिसीजन लिया है इच्छा मृत्यु का। जैसा कि आप देख सकते हैं द हिंदू न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट टू प्रोनाउंस जजमेंट ऑन विड्रॉल ऑफ लाइफ सपोर्ट टू ए 31-year-old मैन। 31 साल के हैं हरीश राणा, जिन्हें इच्छा मृत्यु के लिए सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया है। एक्चुअली जो हरीश राणा है ये एज पैरालाइज हो चुके थे, इनका इलाज बहुत टाइम से चल रहा था, और जो डॉक्टर हैं इन्होंने भी मना कर दिया है कि ये अब ठीक नहीं हो पाएंगे। जिसकी वजह से इनके जो
फादर एंड मदर हैं, इन्होंने ये अपील की थी कि इनको इच्छा मृत्यु दे दी जाए। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 का आयोजन भारत के किस शहर में किया गया है? वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यू दिल्ली में। सो न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन में किस केंद्रीय मंत्री को इंडिया यूके अचीवर्स अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया? इंडिया यूके अचीवर अवार्ड 2026। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयंत चौधरी। सो जयंत चौधरी को सम्मानित किया गया है यूके इंडिया अचीवर अवार्ड से, जैसा कि आप देख सकते हैं अमर उजाला का आर्टिकल है। टाइम पत्रिका द्वारा जारी वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की सूची में किस भारतीय को शामिल किया गया है? सो वुमेन ऑफ द ईयर 2026 की लिस्ट में जो कि रिलीज करी गई है टाइम मैगजीन के द्वारा, और ये किया गया है ऑप्शन नंबर ए, सफीना हुसैन को। ओके, सफीना हुसैन को इंक्लूड किया गया है इन वुमेन्स ऑफ द ईयर 2026 की लिस्ट में बाय टाइम मैगजीन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवण बंधित व्यक्तियों के लिए भारत का पहला इंटीग्रेटेड लाइफ साइकिल सपोर्ट मॉडल किस विभाग द्वारा विकसित किया गया है? इंडिया फर्स्ट इंटीग्रेटेड लाइफ साइकिल सपोर्ट मॉडल फॉर हियरिंग impaired person is being developed by the Department of Employment of Persons and Disabilities के द्वारा भारत का पहला इंटीग्रेटेड लाइफ साइकिल सपोर्ट मॉडल डेवलप किया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो आकाशवाणी का आर्टिकल है। और डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी ने एग्रीमेंट साइन किया है विद सिविल सोसाइटी एंड टेक लीडर्स के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईवे प्रदूषण से निपटने के लिए भारत का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर किस शहर में लगाया गया है? इंडिया फर्स्ट माइक्रो एल्गी एयर टावर, जो कि हाईवे पर जो पोल्यूशन होता है उसको टैकल करने के लिए। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली। सो दिल्ली सरकार के द्वारा जो भी हाईवे पे पोल्यूशन होता है उससे निपटने के लिए इंडिया का पहला माइक्रो एल्गी एयर टावर बनाया गया है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चिली के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? हु हैज बीन इलेक्टेड एज अ न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चिली? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, जोस एंटिनो कास्ट। जोस एंटिनो कास्ट को बनाया गया है न्यू प्रेसिडेंट ऑफ चिली। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में पहली बार क्रिटिकल केयर क्लिनिक की शुरुआत किस अस्पताल में की गई है? देश का पहला क्रिटिकल केयर क्लिनिक। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सफदरजंग हॉस्पिटल। सो दिल्ली का सफदरजंग हॉस्पिटल है, वहां पर क्रिटिकल केयर क्लिनिक की शुरुआत करी गई है और ये इंडिया का पहला है। और ये उनके लिए बनाया गया है जो कि आईसीयू में भर्ती होते हैं और उसके बाद जो उनको डॉक्टर से कंसल्ट करना होता है, दिखाना होता है, उसके लिए किया गया है। ओके, जितने भी आईसीयू से ठीक होने के बाद जो मरीज होते हैं उनके लिए यह है क्रिटिकल केयर क्लिनिक की शुरुआत करी गई है दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में, और ये देश में पहली बार हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की मंजूरी दी है? एक्सटेंशन ऑफ जल जीवन मिशन। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 2028 तक यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया है एक्सटेंशन ऑफ जल जीवन मिशन। जैसा कि आप देख सकते हैं ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, मंत्रिमंडल ने जल जीवन मिशन को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने की मंजूरी दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई द्वारा किस खिलाड़ी को क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शुभम गिल। सो शुभम गिल को बीसीसीआई यानी कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के द्वारा क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है।
तो जैसा कि आप देख सकते हैं एनडीटीवी न्यूज़पेपर का आर्टिकल है, और जो राहुल द्रविड़ हैं इनको भी मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड बीसीसीआई के द्वारा, और शुभम मिल को मिलेगा क्रिकेट ऑफ द ईयर का अवार्ड। ओके, ये 2 अवार्ड हैं जो कि बीसीसीआई ने अनाउंस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड किडनी डे 2026 की थीम क्या है? वर्ल्ड किडनी डे। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, किडनी हेल्थ फॉर ऑल, केयरिंग फॉर पीपल, प्रोटेक्टिंग द प्लेनेट। ओके, 2026 की वर्ल्ड किडनी डे की थीम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित सक्षम कौशल जनगणना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है? इंडिया फर्स्ट एआई पावर्ड सक्षम कौशल जनगणना, स्किल सेंसस। सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, महाराष्ट्र। सो महाराष्ट्र के द्वारा इंडिया की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर सक्षम स्किल सेंसस किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश अमेरिका महाद्वीप का पहला ऐसा देश बन गया है जिसे विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित किया गया है? सो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चिली। सो चिली को WHO के द्वारा कुष्ठ रोग मुक्त घोषित कर दिया गया है, जो कि अमेरिका महाद्वीप का पहला ऐसा देश बन चुका है। सो ये थे हमारे कुछ बेसिक्स क्वेश्चन। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी क्लास। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं न्यू करंट अफेयर के साथ न्यू क्लास में।